नमस्कार। कलाम क्लासेज नोहर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो प्री बीएसटीसी है, बीएसटीसी जिसे हम डीएलडी के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या पार्ट कितना पढ़ें, किस प्रकार हम तैयारी करें, कितना समय दें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें, कहां से तैयारी करें, पेपर में क्या पार्ट कितना आएगा, कितने नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इन सभी चर्चाओं पर हम आज चर्चा करेंगे। ये जितने भी मुद्दे हैं उन पर सभी पर देखिए परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। देखिए जो 2023 की गाइडलाइन नहीं आई है, 2022 वाली गाइडलाइन से आपको बता रहा हूं, वही सेम गाइडलाइन 2023 में रहने वाली है। परीक्षा की तिथि अभी राज्य सरकार जैसे ही निर्धारित करेगी वैसे ही वही परीक्षा की तिथि रहने वाली है, अभी तक निर्धारित नहीं है। इस बार संभावना है जून का महीना, तो इस बार आपके पास समय कम है। पिछली बार अगस्त में पेपर हुआ था, अगस्त सितंबर में जाकर इस बार जून के अंदर परीक्षा होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। प्रवेश पत्र जो होगा वो सरकार की जो भी वेबसाइट है पंजीयका PDELED.in से परीक्षा तिथि से 7 दिन पूर्व डाउनलोड किए जाएंगे। यानी कि जो भी आपकी परीक्षा की तिथि होगी उसे 7 दिन पहले आपका प्रवेश पत्र साइट से आपको हो जाएगा। परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा, इस बार हो सकता है 1 घंटा हो जाए, क्योंकि वर्तमान में सभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें 1 घंटा पूर्व पहुंचने की बातें चल रही है। सभी जगह 1-1 घंटा पहले बुला रहे हैं, तो इस बार आधे घंटे की जगह ये मानकर चलिए आप 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। क्वेश्चन बुकलेट प्राप्त करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे और कोई सभी प्रश्नों को अच्छे से जांच कर लेंगे। कोई भी क्षतिग्रस्त होगा या ओएमआर का कोई क्रमांक नहीं मिल रहा होगा तो 10 मिनट का समय आपको मिलेगा, जिसके अंदर आप उस बुकलेट को, चाहे वो क्वेश्चन बुकलेट हो चाहे वो आपकी ओएमआर शीट हो, इसको आप वापस से वीक्षक से बदलवा सकते हो। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जैसे हम 12वीं कक्षा में पेपर देते हैं, हमारा पेपर पूरा हो गया, पेपर का समय था 2.5 घंटा, हमने 2 घंटे में पेपर पूरा कर लिया, पेपर दिया और निकल गए। यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि हम पहली बार पेपर दे रहे हैं किसी कंपटीशन में। कि 12वीं तक आपने कभी कंपटीशन का एग्जाम नहीं दिया, बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, तो 12वीं बोर्ड के एग्जाम में क्या था, जैसे पेपर लिखा आप घर जा सकते हो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पर आपको जितना समय है, अगर 2 घंटे है तो 2 घंटे, 2.5 घंटे तो 2.5 घंटे, जब तक अंतिम समय होगा तब तक आपको वहीं पर बैठे रहना होगा। इसलिए पेपर करने में जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल आराम से करना, क्योंकि आप ये सोचोगे जल्दी करके जल्दी निकल जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक साथ छोड़ा जाएगा, सभी की ओएमआर पहले कलेक्ट की जाएगी और उसके बाद सभी को एक साथ ही परीक्षा हॉल से छोड़ा जाएगा। परीक्षा समाप्ति के बाद क्वेश्चन बुकलेट व ओएमआर शीट वीक्षक को सुपुर्द करने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ें। ध्यान रखना, आपको बुकलेट जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो आपको नहीं मिलेगा, वो वापस आपको वीक्षक जो भी वहां पर अध्यापक होगा, ओएमआर शीट और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दोनों आपको वीक्षक को देने अनिवार्य होंगे। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसे होने वाला है। ये तो थी सामान्य बातें जिनका हमें पता होना जरूरी था। प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो देखिए प्रश्न पत्र की संरचना, प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है, प्रश्न पत्र हमारा 4 खंडों में विभाजित होगा। कुल संख्या कितनी होगी प्रश्नों की? 200। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जो आपने जो भी लेसन पढ़ते हो स्कूल की बुक के अंदर, उस बुक के लास्ट में देखिए पहले 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर वन लाइनर आते हैं, फिर अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबधात्मक। बाकी कोई कार्य नहीं होगा यहां पर, केवल और केवल कैसे होने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव। बहुवैकल्पिक होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान है, वे प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा। और खास बात देखिए, किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होगा। यानी कि आपको 200 के 200 क्वेश्चन करने, चाहे आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़कर आओगे, सभी क्वेश्चन आप कर ही आएंगे। अब बात करते हैं इस साइड में हम, और 4 खंड क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए पहला रहेगा मानसिक योग्यता। 50 क्वेश्चन कितने नंबर के? 150 नंबर के। 50 क्वेश्चन कितने नंबर के? 150 नंबर के।
दूसरा रहेगा राजस्थान जीके 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। तीसरा रहेगा शैक्षिक अभिक्षमता यानी कि टीचर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। जो चौथा पार्ट आपका, चौथा पार्ट जो है उसके 2 पार्ट आपके, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। ये तो है ही है, ये कंपलसरी है, ये तो आपको रखनी ही रखनी पड़ेगी। इनमें आपके ऑप्शन है, चाहे संस्कृत रखो चाहे आप हिंदी रखो, दोनों में से एक लैंग्वेज होगी, हिंदी या फिर संस्कृत। अगर आप संस्कृत रखोगे तो संस्कृत के 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, हिंदी रखोगे तो हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे 90। तो 20 + 30 टोटल ये भी कितने 50 क्वेश्चन और 150 नंबर। टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी हुई 200। टोटल नंबरों की संख्या कितनी हुई 600 नंबर। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 200 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा और नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए सभी क्वेश्चन हमें करने अनिवार्य है, छोड़ने पर आपका ही नुकसान है। देखिए प्रश्न पत्र संबंधी सूचना, क्वेश्चन बुकलेट में 200 बहुवैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तर होंगे। 4 खंडों में ए ब स द में होंगे और खंड द के 3 उपखंड है, अंग्रेजी संस्कृत और हिंदी। विभाजित खंड ए ब स द का उपखंड ए अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना आवश्यक होगा। अंग्रेजी वाला तो सभी को करना ही करना है। उसके बाद उपखंड सेकंड में संस्कृत भाग प्रारंभिक शिक्षा के डिप्लोमा संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना होगा, तथा खंड द उपखंड में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि हिंदी भाग का डिप्लोमा होगा। तो यानी कि जो संस्कृत विभाग में जाना चाहता है वो संस्कृत करेंगे और जो हिंदी में है वो क्या करेंगे हिंदी। तो अंग्रेजी अनिवार्य है, अंग्रेजी मैंने अभी ऊपर कहा था अंग्रेजी कंपलसरी, हिंदी और संस्कृत में से आप एक भाषा आपको चूज करनी होगी। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा डीएड सामान्य व प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा डीएड और संस्कृत दोनों का चयन करते हैं, उन्हें खंड द का उपखंड संस्कृत भाग हल करना होगा। यानी कि कईयों ने, मैंने कहा था दोनों भाग भी ले सकते हो आप, दोनों ने चेंज किया है तो वहां पर आपको हिंदी की बजाय क्या करनी होगी संस्कृत वाले 30 क्वेश्चन करने अनिवार्य होंगे। परीक्षा में समस्त प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे। इनके सही उत्तर के लिए आपको दी गई ओएमआर शीट में संबंधित प्रश्न के सामने अंकित ABCD वाले बबल्स को भरना होगा। यानी कि उसके सामने जो गोला है उसको आपको काला या नीले, 2 ही कलर के पेन कंपलसरी, यहां पर काला या नीला, किसी और रंग का पेन मत ले जाना। कोशिश करना आप नीले रंग का पेन लेकर जाएंगे, कोशिश करेंगे आप कौन से रंग का, नीले रंग का पेन जो है वो आप लेकर जाएं। अन्य स्थान को काला व नीला करने या ABCD लिखने पर आपको ओएमआर शीट का अंकन नहीं होगा, इसके लिए आप समय उत्तरदायी होंगे। देखिए आपको मैं बनाकर बता रहा हूं कि इस प्रकार के गोले होंगे A B C और D। आपके पास जो पेन है, मान लो कि आपके पास नीला पेन है, तो आपको मान लो अगर आपने B पर टिक कर दिया तो ये गलत है, ऐसा करना सही नहीं होगा। अगर आपने इसको आधा भर दिया ये भी आपका मान्य नहीं होगा। जो भी बबल आप भरो, जो भी ऑप्शन हो उसका पूरा बबल उससे बाहर भी ना जाए और उसको क्या कर दोगे आप पूरे को पूरा। नीला पेन है तो नीले पेन से ही, ब्लैक पेन की बजाय आप नीला पेन ही लेकर जाना। इस प्रकार पूरा बबल अंदर से आप फिलअप करोगे। इस प्रकार जो आप करोगे वही क्या माना जाएगा, आपका सही माना जाएगा। इसके अलावा जो भी आप प्रकार होगे, डॉट लगा दिए उस पर टिक कर दिए, वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। 2 बबल भर दिए तो भी गलत है। कहीं आप सोचोगे सारे बबल भर दे हम सही हो जाएगा जो होगा, अगर इसमें आप 2 भर देते हो एक से ज्यादा तो भी आपका आंसर क्या माना जाएगा, गलत समझा जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ओएमआर शीट की समस्त प्रविष्टियां आपको चेक करनी है। क्वेश्चन बुकलेट के नंबर सावधानी पूर्वक उस पर अंकन करने हैं। अभ्यर्थी ओएमआर मशीन द्वारा आंसर शीट में अपने द्वारा भरा गया क्वेश्चन बुकलेट नंबर के आधार पर तैयार किया जाएगा।
चारों खंडों के विभिन्न 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक के 50-50 क्वेश्चन आपको अलग से वहां पर मिलेंगे, सभी के हैं। और काले या नीले बाल पॉइंट, जो बाल पेन है वही लेकर जाना, जेल पेन मत लेकर जाना, बाल पेन ही लेकर जाना आपको, जिसमें रिफिल डलती है। जेल वाला पेन जो है वो वहां पर मान्य नहीं होगा। गोले काले या नीले पेन से रफ कार्य न करें, रफ कार्य नहीं करना है ओएमआर शीट पर। गोले को ही काला नीला करें, अन्यत्र स्थान माने गए गोले का अंकन नहीं माना जाएगा। ओएमआर शीट पर ही होगा। संपूर्ण गोला काला करना है, आधा नहीं करना। परीक्षा समाप्ति के पश्चात परीक्षार्थी अपनी ओएमआर शीट और जो क्वेश्चन बुकलेट है वो शिक्षक यानी कि जो भी अध्यापक आपकी कक्षा में होगा उसे दोनों ही जमा करानी है। ये नहीं कि आप ओएमआर शीट घर ले आओ या क्वेश्चन बुकलेट यानी कि प्रश्न पत्र है वो घर ले आओ, दोनों चीजें आपको वहां पर जमा करवानी अनिवार्य होगी। संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होने पर परीक्षा केंद्र पर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा पर्यवेक्षक को अपनी शिकायत लिखित में देवें। अति महत्वपूर्ण चेतावनी, परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को सुचिता, पवित्रता एवं गरिमा को बनाए रखनी होगी, यानी कि नकल नहीं करनी है, नकल करने का प्रयास नहीं करना है, अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए या नकल करते हुए पाए जाते हो तो आपको 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और राज्य सरकार की किसी भी परीक्षा में आप नहीं बैठ सकते हो। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी भी पहनकर नहीं जानी, ना घड़ी पहनकर जानी है, ना मोबाइल लेकर जाना है, ना ब्लूटूथ लेकर जाना है, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान आप लेकर नहीं जा सकते। अब बात करते हैं हम हमारे टॉपिक सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सिलेबस में देखिए 4 भाग थे, अ, ब और स। सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता, जिसे हम बोलते हैं रीजनिंग, जिसे हम बोलते हैं रीजनिंग के नाम से जानते हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। टॉपिक देखिए रीजनिंग, तार्किक योग्यता, एनालॉजी, दो वस्तुओं के आंशिक समानता या समरूपता, डिस्क्रिमिनेशन विभेदीकरण, रिलेशनशिप यानी कि संबंधता, एनालिसिस विश्लेषण और लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक चिंतन। ये टॉपिक रहने वाले हैं किसमें? रीजनिंग के अंदर। 50 क्वेश्चन इसके आएंगे आपके 150 नंबर के, वो लास्ट में लिखे हुए हैं। फिर आएगा जर्नल अवेयरनेस, और खास बात है बीएसटीसी में जर्नल अवेयरनेस कहाँ का है? राजस्थान का। कहाँ का जर्नल अवेयरनेस है? राजस्थान का। देखिए ऐतिहासिक पक्ष, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी कि राजनीतिक पक्ष, आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर एस्पेक्ट यानी कि कला संस्कृति और साहित्यिक पक्ष, इकोनॉमिक्स आर्थिक पक्ष, ज्योग्राफिकल यानी कि भूगोलिक पक्ष, फोल्क लाइफ यानी कि लोक जीवन, सोशल एक्सपेक्ट सामाजिक पक्ष, और टूरिज्म एक्सपेक्ट यानी कि पर्यटन पक्ष। यानी कि आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, कला संस्कृति, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और संस्कृति से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो आपके राजस्थान के जितने टॉपिक है राजस्थान जीके के, वो लगभग सभी टॉपिक आपको आने चाहिए। उन्हीं के ऊपर थोड़ा थोड़ा, बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना हमें, लेकिन बेसिक नॉलेज हमें होना आवश्यक है, उन्हीं से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये तो हो गया 2 पार्ट हमारे, एक तो टीचर एप्टीट्यूड और एक हो गया जीके वाला, सॉरी एक रीजनिंग और एक जीके वाला। अब बात आती है टीचर एप्टीट्यूड की, शैक्षिक अभिक्षमता। इसमें शैक्षिक अधिगम, नेतृत्व के गुण, सृजनात्मकता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यवसायिक अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशीलता, ये रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। और इसकी खास बात देखो, क्वेश्चन 50 है 150 नंबर के, सभी में क्या होगा? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, बाकी तीनों क्या होंगे? गलत होंगे। इसके अंदर एक गलत होगा, बाकी तीनों सही होने वाले हैं। कईयों में 2 सही होंगे, कईयों में 1 भी सही होगा, ये ध्यान रखना। कईयों में 3-3 अंक आपके सही होंगे, कि मान लो ए ऑप्शन है उसके 3 नंबर है, ए ऑप्शन के 3 नंबर, बी ऑप्शन अगर आपने कर दिया तो उसके 2 नंबर मिल सकते हैं, सी के 1 और डी के 0।
यानी कि इसमें चारों ऑप्शनों में कोई ना कोई संभावना रहेगी, एक गलत होगा, तीन कुछ कुछ संभावित सही भी हो सकते हैं। हो सकता है दो ही सही हो, दो गलत हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस ऑप्शन में छोड़ने तो है ही नहीं, तो जो ज्यादा आपको उचित लगे, सही सारे होंगे लेकिन जो ज्यादा सही लगे वही करने, एक आदर्श टीचर के रूप में। फिर आता चौथा खंड। चौथे खंड के फिर दो पार्ट है। चौथा खंड जो है उसके दो पार्ट है। ऐसे तो तीन पार्ट है लेकिन मुख्य रूप से हम दो पार्टों को मानकर चलेंगे। मैंने कहा था अंग्रेजी के 20% कंपलसरी है। कंप्रेशन, स्पॉटिंग एरर्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कनेक्टिविटीज, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, काइंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस, वोकैबुलरी, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग एरर्स। यानी कि बेसिक सी बात है, सामान्य सा जो इंग्लिश है ग्रामर, वो सामान्य बातें दी गई है। टेंस दे दिया आपको, वोकैबुलरी दे दी, सिनोनियम, एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द, समानार्थी शब्द बोल दीजिए, विलोम शब्द बोल दीजिए। स्पेलिंग एरर्स आएंगे, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि जो एक लाइन है उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। तो इस प्रकार के आपके अंग्रेजी के जो टॉपिक है वो आने वाले हैं। उसके बाद मैंने कहा था जो संस्कृत है और हिंदी है, इनमें से आपको एक ही चूज करनी है। इंग्लिश तो कंपलसरी है ही है, इनमें से चाहे आप ये कर सकते हो, चाहे आप ये संस्कृत भी ले सकते हो और अंग्रेजी भी ले सकते हो। तो संस्कृत में देखिए, केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए होगा ये। संस्कृत में स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान केवल, शब्द रूप, अकारंत पुल्लिंग, अकारंत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप, लट लक कारक, लोटल लक कारक, ये कारक जो है उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों, समास, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय है, तीन ही समास है, लिंग, वचन, विभक्तियां व कारक ज्ञान। ये तो हमारे किसके टॉपिक रहने वाले हैं? संस्कृत के। अगर कोई हिंदी ले रहा है तो हिंदी में देखिए शब्द ज्ञान होना चाहिए, प्रायवाची, विलोम शब्द, युगम शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों, मुहावरे व कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। ये हमारा हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक होगा। हिंदी कौन लेंगे? जो हिंदी के लिए डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो वो आपके ऑप्शन है संस्कृत और हिंदी वाला। तो ये हमारा बीएसटीसी का पूर्ण सिलेबस, पूरा का पूरा बीएसटीसी का सिलेबस यहाँ पर आ जाता है अपना। तो सिलेबस को देख लीजिए। अपने जो प्री बीएसटीसी वाले है 10 तारीख को हिंदी साहित्य का लगभग, साइंस वालों का पेपर अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही समाप्त हो चुका था, आर्ट वालों का पेपर 10-11 को समाप्त हो रहा है। तो 11 तारीख को अपने नए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11 तारीख को आप ऑफलाइन बैच भी ले सकते हो कलाम क्लासेज नौहर में आकर, और अगर आप यहाँ पर नहीं पहुंच सकते हो तो 11 तारीख को ही हम ऑनलाइन बैच देंगे जो लाइव फॉर्म क्लासरूम होंगे, यानी कि क्लासरूम से सीधे लाइव बैच भी आप देख सकते हो कि क्लास में हम पढ़ा रहे हैं। नहीं आ सकते हो तो वो क्लास वाला मैटर आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए जल्दी से ज्यादा पेपर को पास करने के लिए हमसे आप जुड़ सकते हैं, चाहे आप ऑफलाइन जुड़े चाहे ऑनलाइन। हाँ, खास बात ये रहेगी, जो भी छात्र ऑफलाइन जुड़ेंगे उनको ऑनलाइन वाला कोर्स बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। ऑनलाइन का कोर्स का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा जो ऑफलाइन जुड़ेंगे उनसे। तो 11 तारीख को बैच स्टार्ट करें, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर लाभ उठाइए। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस लिंक को आगे से आगे शेयर कर दीजिए। तो धन्यवाद, जय हिंद।